हाँ जी भैया हूँ। तो आ गए, शुरू करें। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है। ये क्लास 2 है भाई। कौन सी क्लास है? क्लास 2, ठीक है, या डे 2 बोलते हैं इसको, है ना। डे 2। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट डे 1 क्लास में जो हुई थी, हमारी फर्स्ट क्लास हुई थी, उसमें हमने बेसिक देखे थे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट आखिर होता क्या है, ठीक है। और क्या देखा था उसमें? हमने देखा था प्रोनाउन चार्ट। प्रोनाउन चार्ट में हमने पर्सन देखे थे, पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और उनका सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, और पीए। पीए को मैंने शॉर्ट फॉर्म बोला है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है ना, पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो उसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलेंगे? पीए बोल देंगे, ठीक है। चलिए, तो इतना हमने क्या है कल देख लिया था, और हमने ये भी देखा था कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो सेंटेंस होता है उसके दो पार्ट होते हैं। जो बाहर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आरवी बोलते हैं, यानी कि शॉर्ट फॉर्म है आरवी, फुल फॉर्म क्या है? रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, सॉरी, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। और जो इन्वर्टेड कोमा के जो अंदर होता है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। आज हम देखेंगे पर्सन चेंजिंग रूल के पर्सन, यानी कि जो हमने कल चार्ट देखा था ना। एक मिनट, हाँ जी। तो आज हम देखेंगे पर्सन चेंजिंग रूल के जो पर्सन होते हैं, यानी कि जो हमने कल पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने? वो जो प्रोनाउन चार्ट थे उसके अंदर क्या है? वो पर्सन ही है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो डायरेक्ट में जब वो पर्सन आएंगे तो उनको चेंज कैसे करेंगे, ठीक है। तो कैसे चेंज करेंगे, चलिए सीख लेते हैं। हाँ जी। तो आपको पहले बता दें कि ये ट्रिक है SON, इसको पूरा बोलते हैं सन। इसके ऊपर लिखा होता है 1 2 3, ठीक है। हालांकि ये सब तो सभी बता देते हैं, सबके पास ये ट्रिक, तो सन जो भी डायरेक्ट पढ़ाएगा वो उनके पास, सबके पास ये ट्रिक आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब मिल जाएगी तो देख लेते हैं फिर क्या है। हाँ जी, यानी कि क्या कह रहा है कि अगर आपको फर्स्ट पर्सन मिल जाता है किसके अंदर? RS के अंदर, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आपको क्या मिल जाता है? फर्स्ट पर्सन मिल जाता है। फर्स्ट पर्सन मिलने का मतलब क्या है? आई, मी, माई, वी, अस, आवर। अगर इन 6 वर्ड्स में से कुछ आपको मिल जाता है तो वो आरवी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। आरवी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। कैसे? देख लीजिए, जैसे कि ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये क्या है? RS है। तो RS का ये क्या है? यहाँ पर दिख गया हमको, क्या दिख रहा है? फर्स्ट पर्सन दिख रहा है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन। तो आरवी का जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। बात समझ में आ गई आपके? इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब उसके अकॉर्डिंग कैसे चेंज होगा वो बाद में देखेंगे। चलिए, अब यहां देख लीजिए, अगर RS के अंदर क्या है? सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन का क्या मतलब? सेकंड पर्सन का मतलब है यू, योवर। अगर इन तीनों में से कुछ भी दिख जाए आपको, इन तीनों में से कुछ भी दिख जाए तो वो आरवी के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। आरवी के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सही है भाई साहब? तो इसमें है क्या कहीं? हाँ, देख लीजिए, ये रहा, ठीक है। एक ये रहा और एक यहां पर भी है, ठीक है। तो अब ये रहा, तो ये आरवी के, ये रहा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट, जो वर्ब होती है उसके बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट होता है, जो वर्ब के पहले आता है वो सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो अगर आपको RS के अंदर क्या दिख जाए? यू, योवर, यानी कि सेकंड पर्सन के दिख जाए, सेकंड पर्सन दिख जाए, तो आरवी के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ओ का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट है। एस का मतलब क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है। एन का मतलब देखते हैं। हाँ जी, अगर आपको क्या दिख जाए? क्या दिख जाए? थर्ड पर्सन दिख जाए, ठीक है ना। हालांकि मैंने यहाँ पर ही, शी, इट, दे लिखा है, तो यहाँ पर ही का मतलब है पूरा, यानी कि ही, हिम, हिज। अगर आपको ही, हिम, हिज दिख जाए, शी, हर दिख जाए, इट्स दिख जाए, और दे, देम, देयर, अगर ये सब दिख जाए, ठीक है ना। कितने हो गए? 12 हो गए टोटल, ठीक है। तो इन 12 में से अगर कोई भी वर्ड आपको दिख जाए, किसके अंदर? RS के अंदर दिख जाए, ठीक है, तो वो यानी कि कौन सा पर्सन हुआ? थर्ड पर्सन हुआ। थर्ड पर्सन अगर आपको दिख जाए, मतलब कुल मिलाकर के, तो वो नो चेंज होगा। एन का मतलब है नो चेंज, ठीक है। इसमें आरवी का वर्ब का कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हालांकि है नहीं,
अभी इनके बाद दिखाएंगे आपको एक दो और। हाँ, मान लीजिए जैसे यहाँ यू लिखा हुआ है तो यहाँ पर ही लिखा हो, शी लिखा हो, ठीक है ना, तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, उसको ही का ही, जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम ही का ही लिख देंगे, यानी कि नो चेंज रहेगा। ठीक है, अब इतना तो समझ लिया भाई कि फर्स्ट पर्सन होगा तो आरबी का सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन होगा तो आरबी के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और अगर थर्ड पर्सन होगा तो नो चेंज होगा। समझ गए भाई, करके दिखाओ। ठीक है ना, अब ये क्या लिखा हुआ है ये तो बताना है। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो। तो भाई चेंज जब चेंज करते हैं ना उसका टाइम है वो, उस टाइम ये यूज करते हैं। ये मेरी ट्रिक है, ये किसकी ट्रिक है, ये मेरी ट्रिक है। ठीक है ना, ये सबको पता है, इसका तो पता नहीं, लेकिन ये जो ट्रिक है ये मेरी ट्रिक है। इससे क्या होता है, बहुत और ज्यादा इजी हो जाता है। ठीक है ना, कैसे होता है देख लीजिए। तू कौन सा पर्सन है, ठीक है, तू कौन सा पर्सन है, ये पहला क्वेश्चन पूछना है। इसका आंसर किसको देना है, आपको खुद को देना है, यानी कि हमको खुद को देना है जब आप इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, कैसे अप्लाई करना है अभी बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन है तू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, तू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, यानी कि जब हम इनको सोल्व करेंगे ना हमको इनसे क्या करनी है, बातें करनी है, इससे बात करनी है पकड़ के। ठीक है ना, और इसी से नहीं, यानी कि हम कुछ भी पढ़े साइंस में, इंग्लिश, एसएसटी जितने भी सब्जेक्ट हैं, कुछ भी पढ़े, ठीक है, हमें उनसे क्या करनी चाहिए, बातें करनी चाहिए। जब हम बातें करते हैं तो हम बोर नहीं होते, और बोर नहीं होते तो हमें मजा आता है। ठीक है ना, इसीलिए हमें उनसे क्या करनी चाहिए, बातें करनी चाहिए, और ज्यादातर तो मैथ्स में तो करनी ही चाहिए। ठीक है, तब तो और ज्यादा मजा आता है। चलिए देखिए, तू सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है कि पीए है, में से क्या है। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन है। अब कैसे अप्लाई करना है देखते हैं। देखिए, he said to सीता comma inverted comma I did not attend your function। ठीक है, अब हम सिर्फ यहाँ टॉपिक देखिए हमारा क्या है, पर्सन चेंजिंग रूल। ये मत समझिएगा कि आपको वहां पर ऐसा ही आंसर मिलेगा, मतलब ऐसा आंसर करना है ब्लैंक ब्लैंक, ऐसा नहीं, आपको पूरा ही क्या करना है। आरबीएससी वालों को तो कम से कम पूरा ही क्या बनाना होता है, डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बनाना होता है। हम सिर्फ पर्सन चेंजिंग कर रहे हैं, इसलिए मैंने इनडायरेक्ट पूरा लिख दिया है, बस पर्सन चेंज करना है हमको। ठीक है ना, बाकी इनडायरेक्ट बनाना मैं सिखाऊंगा जब उसका टाइम आएगा। ठीक है ना, अभी हमको सिर्फ महारत हासिल करनी है किस पर, पर्सन चेंज करने पर, पर्सन चेंज करने के। ठीक है ना, तो चलिए कैसे करते हैं। हाँ जी, तो मेरा एक क्या कहना है कि अब देखिए, जो अंग्रेज होते थे ना, अंग्रेज, ठीक है, अंग्रेजों का रूल था क्या था, डिवाइड एंड रूल। क्या था, डिवाइड एंड रूल, यानी कि एक एक को पकड़ो और उनको सबको मतलब अलग अलग कर दो, एक एक को पकड़ के मारो, मतलब अगर सारे झुंड में आगे, झुंड में नहीं मार पाएंगे, एक एक को पकड़ के मारो। ठीक है, तो अब पूरा सेंटेंस दिख रहा है, इतना बड़ा सेंटेंस देखते हैं हम क्या हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो इतना सेंटेंस बन देखो भाई, ठीक है, एक एक को देखो। ठीक है, तो ये आर भी है, फिलहाल तो हम क्या चेंज कर रहे हैं, पर्सन चेंज कर रहे हैं, जब हम इंडायरेक्ट चेंज करेंगे तब बताएंगे। ठीक है ना, कैसे करना है, मतलब एक एक को पकड़ पकड़ के सोल्व करना है। ठीक है, तो हमको तो यहाँ तो अभी कुछ लेना देना नहीं है आरबी से, बस हमको आर एस का देखना है, आर एस में पर्सन है कहाँ। ठीक है, तो ये रहा पर्सन आर एस के अंदर, ये रहा हमारा पर्सन। ठीक है, ये पर्सन है, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। हाँ, अब इसको क्या करना है, चेंज करना है। पर्सन है ना ये, मतलब जो हमने कल देखा था प्रोनाउन चार्ट, उसके अंदर था ना ये आई, हाँ था। ठीक है, तो इसको चेंज करना है, मतलब यानी कि उस चार्ट के अंदर जितने भी है ना उन सबको चेंज करना है, अगर उसमें आर एस में होगा तो ये उसमें था, तो इसको क्या करना है, हमको चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे, देखिए इसको पकड़ लिया, यहाँ पर ये पकड़ के रखा है मैंने। ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन पूछा तू कौन सा पर्सन है। ठीक है, तो हमको याद होना चाहिए, ये चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखा आई, तो ये कौन सा पर्सन हुआ, फर्स्ट पर्सन हो गया। ठीक है, कौन सा पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन। तो आंसर किसने दिया, हमने दिया, ये फर्स्ट पर्सन है भाई साहब। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का आंसर हमको मिल गया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन, तू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, अब फर्स्ट पर्सन है तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, यहाँ लिखा हुआ है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो गया, और वो भी किसका, आरबी का सब्जेक्ट। तो ये रहा आरबी का सब्जेक्ट। ठीक है, आरबी का सब्जेक्ट, बात समझ में आ गई है ना। ये है फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। दूसरा क्वेश्चन है किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, आरबी, ये रहा आरबी, उसका सब्जेक्ट ये रहा ही। बात समझ में आ गई। चलिए वापस इसके पास आ जाते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, तू सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है कि पीए है। ठीक है, तो आई क्या होता है, आई हमने देखा था, आई देखिए ये दोनों सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, पीए। तो आई क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। आई क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो अगर ये सब्जेक्ट है, अगर ये सब्जेक्ट है तो हमको करना क्या है,
ये जो पहले सब्जेक्ट देखा था हमने, इसका भी क्या लिखना है, सब्जेक्ट ही लिखना है। इसका भी क्या लिखना है, सब्जेक्ट ही लिखना है। तो ही का सब्जेक्ट क्या होता है, ही का सब्जेक्ट ही होता है, ठीक है ना, ही का सब्जेक्ट ही होता है, ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट देखे तो हिम होता है, और पीए देखे तो क्या होता है, हिज होता है, ठीक है ना, क्या होता है, हिज होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट है इसलिए इसका भी क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट ही लिखेंगे। तो ये आ गया ही, ठीक है। अब आगे चलते हैं भाई कि ये सब क्या पर्सन है, ये नहीं पर्सन नहीं है, ये पर्सन नहीं है, ये पर्सन नहीं है। हाँ, ये तो भाई साहब क्या है, पर्सन है। मिल गया, क्योंकि ये किसमें था, उस चार्ट में था जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, इसलिए ये पर्सन है, ठीक है। अब पर्सन है तो वापस वही 3 क्वेश्चन इससे पूछेंगे हम। तो इसको पकड़ लिया, यहाँ पर पकड़ लिया, पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि फिर मिस हो जाता है इसलिए, ठीक है। पकड़ लिया हमने इसको। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा तू कौन सा पर्सन है, तो गए देखा, ये याद होना चाहिए हमको, ठीक है। तो देखा तो सेकंड पर्सन है भाई साहब, ये रहा सेकंड पर्सन है। दूसरा क्वेश्चन पूछा तू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, आरबी के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो आरबी के पास गए, इसको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना, आरबी के पास गए तो ये रहा इसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। कौन है, एक लड़की है, कौन है, एक लड़की है, सीता। सीता किसका नाम होता है, लड़की का नाम होता है, ठीक है। चलो अब तीसरा क्वेश्चन पूछेंगे, तू सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है कि पी है। तीनों क्वेश्चन इसी से पूछने हैं, इधर कुछ नहीं है, ठीक है ना, तीनों क्वेश्चन इसी से पूछने हैं। तो क्या है भाई साहब, गए इधर देखा तो ये क्या है, पी है। क्या है ये, पी है। ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट और ये पी है। तो ये पी है तो हमको इसका भी क्या चाहिए, पी ए चाहिए, ठीक है ना। तो सीता, सीता कौन है, एक लड़की है। सीता कौन है, एक लड़की है। तो इस लड़की का, यानी कि हमको पता है लड़की के लिए क्या यूज किया जाता है, शी यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो इसका पीए, शी का पीए क्या होता है, हर, हर, ठीक है ना, हर ऑब्जेक्ट होता है, और हर ही क्या होता है, उसका पीए होता है। तो यहां आ जाएगा क्या, हर आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, चलिए इतना तो आ गया होगा आपको। एक और देखते हैं इसमें, ठीक है। तो आरबी से मतलब है नहीं, इसमें गए तो देखा पर्सन मिल गया, पर्सन मिल गया। तो तीनों क्वेश्चन पूछेंगे, तू कौन सा पर्सन है, कौन सा पर्सन है भाई तू, तो देखेंगे सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन है तो किसके, अब हाँ सेकंड क्वेश्चन क्या है, तू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा भाई, आरबी के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आरबी के ऑब्जेक्ट, आरबी का ऑब्जेक्ट क्या है भाई साहब, ये रहा हरि, क्या रहा, हरि, इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। तीसरा क्वेश्चन पूछेंगे, मतलब आंसर मिल गया ना, इसका आंसर मिलते ही नेक्स्ट पे चला जाना है। तू सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है कि पीए है, तो क्या है भाई साहब, तो देखा तो यू। हाँ अब देखिए, अब कैसे पता चलेगा भाई, इसमें सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है, तो कैसे पता चलेगा। तो हम और नॉलेज के बाद जाए, हमारे और नॉलेज हमें पता है कि हेल्पिंग वर्ब या वर्ब, ठीक है ना, ये रही दोनों, उससे पहले आ जाए तो वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। अगर इसके बाद आता तो वो क्या होता, ऑब्जेक्ट होता। तो ये क्या है, सब्जेक्ट है, क्या है ये, सब्जेक्ट है। तो हरि का भी क्या लेंगे हम, सब्जेक्ट ही लेंगे, हरि का क्या लेंगे, सब्जेक्ट लेंगे, ठीक है ना। अब हरि कौन है, एक लड़का है, हरि कौन है, एक लड़का है, ठीक है ना। तो लड़के के लिए क्या यूज करते हैं हम, ही यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ही का क्या होता है, सब्जेक्ट, ही का सब्जेक्ट क्या होता है, ही होता है, इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ही लिख देंगे, ठीक है। आगे देखिए और है क्या, ये रहा पर्सन, दूसरा पर्सन भी हमको मिल गया, इसको भी चेंज कर देंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे चेंज करेंगे इसको, इससे भी तीनों क्वेश्चन पूछेंगे। तू कौन सा पर्सन है, कौन सा पर्सन है भाई, ये देखिए माय, यानी कि फर्स्ट पर्सन है, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। अब तू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, यानी पहले का आंसर मिल गया ना हमें, फर्स्ट पर्सन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा भाई, आरबी के, सॉरी माय, हाँ आरबी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, आरबी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो आरबी का सब्जेक्ट कहाँ है भाई, कौन है भाई, ये रहा उमा, ठीक है, एक लड़की है, ठीक है, कौन है, एक लड़की है, पता चल गया भाई। चलिए अब आंसर मिल गया ना इसका कि भाई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, आरबी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आरबी का सब्जेक्ट, तो आरबी का सब्जेक्ट ये रहा उमा, ठीक है, ये रहा उमा, ठीक है, आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तू सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है कि पीए है, क्या है भाई साहब, ठीक है, यानी कि तू सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पीए में से क्या है, क्या है, देखेंगे तो क्या है, ये पीए है, ठीक है। तो अगर ये पीए है तो हमें उमा का भी क्या चाहिए, पीए चाहिए, ठीक है। उमा का पीए चाहिए, यानी कि उमा कौन है, एक लड़की, लड़की है, लड़की के लिए क्या आता है,
शी आता है। और शी का पीए क्या होता है, शी का पीए होता है हर, तो उसका ऑब्जेक्ट होता है, और हरी क्या होता है, उसका पीए होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, हर लिख देंगे। बात समझ में आ गई? अरे बाप रे, चलिए इसमें देखते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, यू लिखा हुआ है, ठीक है। और हाँ, आर से लेना देना नहीं है अभी, क्योंकि अभी हम क्या सीख रहे हैं, पर्सन चेंज करना सीख रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें आर से लेना देना, इसमें देखेंगे ये रहा पर्सन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछेंगे इससे, तू कौन सा पर्सन है, देखेंगे ये रहा, यू इसमें आता है, तो ये कौन सा पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन हो गया। इसके बाद तू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा भाई, आरबी के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आरबी का ऑब्जेक्ट आरबी ये रहा, और ऑब्जेक्ट हरी, कौन है, एक लड़का है, ठीक है। चलिए इसका आंसर मिल गया। अब तू सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पीए में से क्या है भाई, तो देखते हैं भाई, यू यू सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों है, तो इसमें देखते हैं फिर। अब ये हेल्पिंग वर्ब और वर्ब से पहले आ रहा है, तो क्या होगा, ये सब्जेक्ट होगा। तो हरी का भी क्या चाहिए हमें, हरी का क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। हरी कौन है, एक लड़का है, लड़के के लिए क्या यूज करता है, ही, तो ही का सब्जेक्ट क्या होता है, ही होता है। तो हम क्या कर देंगे, ये रहा ही। बात समझ में आ गई? चलिए आगे देखते हैं, और है क्या भाई पर्सन, हाँ भाई एक पर्सन ये रहा, मी, ठीक है। अब इसको पकड़ा, इससे पूछेंगे तू कौन सा पर्सन है, कौन सा पर्सन है भाई साहब, देखा मी है, फर्स्ट पर्सन है, आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, आरबी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो आरबी का सब्जेक्ट क्या है, शी है, आरबी का सब्जेक्ट शी है, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन, उसका आंसर मिल गया। तीसरा क्वेश्चन, तू सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पीए में से क्या है भाई, तो देखा मी कहाँ पे आता है, ये रहा, यानी कि मी क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट होता है। तो शी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, शी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, शी तो क्या है, शी क्या है, सब्जेक्ट है, शी क्या है, सब्जेक्ट है। तो उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर होता है, क्या होता है, हर, ठीक है। तो ये रहा हर। बात समझ में आ गई आपके? चलिए अब और देखते हैं भाई, इसके बाद एक और पर्सन है, ठीक है, योर पर्सन होता है, ठीक है। इससे पूछेंगे तीनों क्वेश्चन कि भाई तू कौन सा पर्सन है, कौन सा पर्सन है भाई, सेकंड पर्सन है, ठीक है। अब तू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा भाई, आरबी के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आरबी का ऑब्जेक्ट कौन है भाई, हरी है, ठीक है ना, एक लड़का है, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन पूछा भाई, तू सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पीए में से क्या है, तो क्या है भाई, ये योर देखा, तो क्या है, ये पीए है। तो अगर वो पीए है तो हमें हरी का भी क्या चाहिए, हरी का भी क्या चाहिए, पीए चाहिए। तो हरी का पीए क्या होगा भाई, बताइए। हरी का सब्जेक्ट क्या होता है, ही होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है। हरी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है, और पीए क्या होता है, हिज होता है, ठीक है। तो ये लिख दिया हमने हिज, क्योंकि ये पीए है, तो हरी का भी क्या चाहिए, पीए चाहिए, तो हमने लिख दिया हिज, ठीक है। इसमें दो और है, दो और देख लेते हैं। हाँ जी भैया, आ गए? अरे सर यही तो थे, गए कहाँ हैं? चलो ये दो और हैं, ठीक है, देख लेते हैं अच्छी तरह से। तो चलिए आरवी से हमको लेना देना नहीं है अभी फिलहाल, ठीक है, क्योंकि हम क्या सीख रहे हैं, सिर्फ पर्सन चेंज करना सीख रहे हैं, ठीक है। तो ये आर इसमें देखेंगे, तो आर इसमें देखेगा सीता। सीता क्या है भाई, नेम है, क्या है, एक नेम है। तो नेम भी एक पर्सन होता है, ठीक है ना। और किसमें आता है वो, थर्ड पर्सन में आता है। किसमें आता है, थर्ड पर्सन में। यानी कि आप देखिए कि हाँ, बस इतना याद रखना है आपको। तो अगर कोई नाम आ जाए, कोई नाम आ जाए, राम श्याम सीता वीता सलमान खान अक्षय कुमार बॉबी देओल सनी देओल और जो भी हीरो हीरोइन है सबके, और कोई सा भी नाम आ जाए, ठीक है ना, तो कोई सा भी नाम आ जाए वो क्या है, थर्ड पर्सन में आता है। किसमें आता है, थर्ड पर्सन में आता है, ठीक है। तो चलिए, हाँ जानवरों के नाम, मतलब जो भी काम कर रहा है, जो भी काम कर रहा है। अगर मैं क्या हूं कि फैन इज रनिंग, तो फैन क्या है, फैन भी एक नाउन है, नेम है, और वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है, रनिंग कर रहा है, रन करने का, दौड़ने का काम कर रहा है। तो फैन भी क्या है, थर्ड पर्सन है। आगे बात समझ में? तो जो सेंटेंस में काम कर रहा है और अगर नाम है, ठीक है, तो वो क्या है, थर्ड पर्सन है। बात समझ में आ गई? चलिए, नहीं आई हो तो मैं बोलूंगा अभी क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है। चलिए, पता भी होगा आप लोगों को। तो देखो,
हाँ तो सीता, सीता क्या है भाई साहब, हाँ पकड़ा सीता को, सीता को पकड़ लिया। हाँ अरे रावण थोड़ी है अपन, ठीक है, रावण रावण नहीं है, ठीक है, हाँ ऐसा वो पकड़ने वाला नहीं है, ठीक है ना, किडनैप नहीं कर रहे इसको, ऐसे अपना सेंटेंस पकड़ रहे हैं, ठीक है। तो देखो, तू कौन सा पर्सन है, इससे पूछा तू कौन सा पर्सन है, तो इसने जवाब दिया कौन सा पर्सन है भाई साहब, थर्ड पर्सन है, ठीक है ना। अब आंसर मिल गया। दूसरा क्वेश्चन, तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा भाई साहब, तो ये बोलेगा अपन तो नो चेंज है भाई साहब, नो चेंज, मजा आ गया, टेंशन फ्री, तीसरे क्वेश्चन के लेन देना ही नहीं है कुछ, नो चेंज यानी कि ऐसा कैसा। आप चाहो तो आप सीता लिख दो, और नहीं तो देखो क्या लिखना है, तो क्या लिखना है, सीता क्या है भाई साहब, एक लड़की है, एक लड़की है, ठीक है, हाँ एक लड़की है, सही बात है, नो चेंज यानी कि ऐसा कैसा है। हाँ सॉरी, तीसरा क्वेश्चन पूछेंगे इससे, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन पूछेंगे। तो देखो, तू सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और पीए में से क्या है भाई साहब, तो ये क्या है, सब्जेक्ट है, क्यों है, क्योंकि ये वर्ब से पहले आ रहा है, क्या आ रहा है, वर्ब से पहले आ रहा है, ठीक है, इसलिए क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो अब लड़की का सब्जेक्ट क्या होता है, शी होता है, क्या होता है, शी, तो हम क्या लिखेंगे, शी लिखेंगे, ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। वैसे यहाँ नाम भी लिख सकते हैं, सीता का सीता ऐसा कैसा लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप शी लिखोगे तो ज्यादा अच्छा मतलब क्या बोलते हैं, इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है, कि बच्चे को आता है, नॉलेज आती है, नॉलेज है इसको, ठीक है ना। वो सीता लिखने के चक्कर में मैंने आपसे बोला था कि तीसरा क्वेश्चन ले लेना, नहीं है, नो चेंज है यानी कि ऐसा कैसा लिख दो इसलिए, लेकिन अगर आप शी लिखते हो तो उसके तीसरा क्वेश्चन उसके लिए पूछना पड़ेगा, ठीक है। और शी लिखने से क्या है, थोड़ा लगता है कि हाँ बच्चे को आता है, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा, एक बार और दिखा देता हूँ मैं आपको, भाई ये क्या है, कौन सा पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ये हाँ किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा भाई, ये तो नो चेंज है यानी कि ये ऐसा कैसा आएगा। अब अगर देख लेते हैं, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और पीए है, क्या है भाई, अब वर्ब से पहले आ रहा है, वर्ब से पहले आ रहा है, इसलिए क्या है, ये सब्जेक्ट है। तो अब क्योंकि क्या है, लड़की है, लड़की का सब्जेक्ट क्या होता है भाई, शी होता है, इसलिए ऐसा का ऐसा आ जाएगा, यानी कि शी आ जाएगा कुल मिला के। आगे देखते हैं, यू क्या है, यू भी क्या है, पर्सन है भाई साहब, क्या है, पर्सन है। तो भाई फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तू कौन सा पर्सन है, कौन सा पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है। और तू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा भाई साहब, ये आरबी के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। आरबी का ऑब्जेक्ट क्या है भाई साहब, मी है, ठीक है ना, क्या है, मी है। इसके बाद तू सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पीए में से क्या है, आप सोच रहे हो सर आपने कहा था कि हटाना नहीं है ना, हाँ सही बात, सही बात, वो क्या है, बहुत बड़ा है ना, कॉपी तो छोटी सी रहती है, इसलिए वहां पकड़ के रखते हैं। हाँ तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पीए में से क्या है भाई साहब, क्या है, क्या है, हाँ अब देखिए, अब यहाँ पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों होता है, आपको पता है, अभी हमने देखा था मतलब। हाँ तो वर्ब के बाद आ रहा है, क्या आ रहा है, वर्ब के बाद आ रहा है, इसलिए क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। तो मी का ऑब्जेक्ट लेंगे हम, है ना, मी का ऑब्जेक्ट लेंगे। आपको पता है किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, आरबी के ऑब्जेक्ट, आरबी का ऑब्जेक्ट क्या था, मी था, ठीक है। अब ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, तो मी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अब मी तो खुद क्या है, अब ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मी। बात समझ में आ रही है कि नहीं, अरे चलो ही सेड टू मी, हाँ तो हाँ यहाँ देखेंगे, हाँ भाई ये क्या है, पर्सन है, ठीक है, इसको पकड़ लिया। देखिए तू कौन सा पर्सन है भाई साहब, थर्ड पर्सन है, तू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, नो चेंज है, ठीक है। अब यहाँ देखिए शी है, तो ये शी ऐसा कैसा, अगर ये नाम होता, अगर ये जैसे कि ऊपर था ना, ये नाम होता तो ये ऐसा कैसा, और सॉरी फिर हम चेंज करते जैसा ऊपर किया था, ठीक है ना। फिर भी देख लीजिए, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पीए में से क्या है भाई साहब, ये क्या है, सब्जेक्ट ही है, तो इसका सब्जेक्ट ऐसा कैसा आ जाएगा, ठीक है। अगर कुछ मतलब नहीं है उसका, शी ऐसा कैसा, नो चेंज ऐसा कैसा लिखना है, कुछ नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, इसको पकड़ा भाई, फर्स्ट पर्सन, तो कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, नो चेंज है, तो ये ऐसा का ऐसा, ठीक है। अगर नाम होता तो हम ऐसा शी और मी कर देते, जो भी होता, तो अगर नाम होता तो, ठीक है ना। लड़का होता, मान लीजिए लड़के, राम होता अगर ये, तो ये राम क्या है, ऑब्जेक्ट होता, तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, हिम लिखते हैं राम के लिए, ठीक है ना, लेकिन खुद पहले से हिम है, इसलिए हमने क्या लिख दिया, हिम लिख दिया। हाँ अब बोलूंगा वो लाइन, क्या अगर समझ में आया होगा, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा तो बहुत ही बढ़िया बात है, अगर नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। बाकी तो आपको पता है, कर दिया करो, सब्जेक्ट कह रही है, मैं बार बार सब्जेक्ट बोल देता हूँ, सब्जेक्ट पढ़ा है सब। सब्सक्राइब कर दिया करो, क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और शेयर भी कर देना है, लाइक कर देना है, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन पे प्रेस करना है, और जो बेल आइकन के बाद ऑल आएगा उस पर ऑल पे क्लिक करना है, ताकि
सारे नोटिफिकेशन आपको मिले और कैसे मिले, टाइम टू टाइम मिले। ठीक है, जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, बाय।